हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ इन माय माइंड। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। पहली चीज, ठीक है, ये नया सेटअप तुम देख रहे हो, है ना। मैं बैठी हूँ एकदम आराम से इधर आलती पालती मार के। पहले मैं मस्त एकदम काउच पे बैठती थी और इंटरव्यू लेती थी। खुद का भी एक एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, मतलब वो भी बहुत अच्छा टाइम था। अभी भी मैंने एक नए फ्लैट में मैंने शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट किया, क्या रीजन था, इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो ग्रैब योर कॉफी इफ यू आर कॉफी लवर, और तुमको चाय पसंद है तो चाय लेके बैठ जाना। ठीक है, मैंने शिफ्ट क्यों करी। ठीक है, पहली चीज तो यह था कि रूममेट का इशू था, है ना। बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, पार्टियां बहुत ज्यादा हो रही थी और थोड़ी अनबन चल रही थी, है ना। हम लोग 3 BHK में 6 लड़कियां रह रही थी, है ना। टेक्निकली 6 लड़कियां रह रही थी, बट कभी कभार रहते थे, कभी कभार नहीं रहते। बट आई वॉज द ओनली वन हु यूज टू बी इन दैट होम, बी इन दैट फ्लैट कॉन्स्टेंटली। मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, मैं बाहर ज्यादा जाती नहीं हूँ, मैं घर पे ही बैठती हूँ। अपना खुद का एक स्पेस मुझे बहुत पसंद है ना। मैं ज्यादा घूमती नहीं हूँ अनटिल अनलेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और वहां पे खाने का भी इशू चल रहा था। खुद बनाओ, बहुत मतलब तुम सोच रहे हो कि मतलब दिन भर ऑफिस करो, ठीक है। और एक तो वर्क फ्रॉम होम नहीं था, वर्क फ्रॉम ऑफिस था, ठीक है। फिर उसके बाद आके घर पे खाना बनाओ, फिर खाने के वांदे, उसके बाद फिर थोड़े बहुत रूममेट्स के इशू, बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि फ्लैट छोड़ते हैं। मैं और मेरी रूममेट, शी इज माई फ्रेंड, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है वो, एंड रियली गुड गर्ल, नाइस, रियली सपोर्टिव, है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ते हैं ये घर। दूसरी चीज, मुझे जॉब स्विच करना था। अभी जॉब में भी इतने सारी दिक्कतें आ रही थी, मैं क्या बताऊं। मुझे जैसा प्रोफाइल चाहिए था, मुझे हायर तो इनिशियली मैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजर ही हुई थी। बट जैसे जैसे टाइम चला, जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे मेरा जॉब का जो प्रोफाइल जो है वो चेंज हुआ। आई बिकेम फेल्ट लाइक एंड आई वाज अ वीडियो एडिटर, नॉट नथिंग मोर देन दैट, एंड एवरीथिंग आई वाज डूइंग ऑन माय ओन। मतलब ऐसा कुछ, मतलब चाहे वो स्क्रिप्ट, मतलब बहुत सारी चीजें मैं खुद से ही कर रही थी। देयर वाज नो वन टू हेल्प। तो फिर मैंने बात करी, कुछ हुआ नहीं, देन आई फेल्ट लाइक कि ठीक है स्विच करते हैं। मतलब बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये चल रहा था, बट एट द एंड आई टुक दैट डिसीजन विदाउट ऑफर लेटर इन प्रायर। ठीक है, 3 रीजन थे, ठीक है। पहले तो रूममेट का इशू चल रहा था, फिर उसके बाद जॉब स्विच का भी चल रहा था, फिर तीसरी चीज ये थी कि थोड़ा एक मुझे मतलब जो स्पेस होता है ना, थोड़ा नेगेटिव लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। फिर जब हम लोग बात बात आई घर देखने का, तो ऐसा था कि अभी अभी तो मैंने फेब्रुवरी एंड में मैंने रिजाइन कर दिया था। मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि 1 महीने तक रहेंगे, उसके बाद अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर मैं घर जाऊंगी। बट माई फ्रेंड, माई रूममेट, शी सेड दैट कि यार अगर तुमको फिर से पुणे में ही जॉब मिल जाएगा तो फिर से स्विच करेगी क्या, फिर से पूरा सामान लेके आएगी क्या। ऐसा कर, 2 महीने का बफर ले ले, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो तू घर जा और मैं अपना देखती हूँ। और उसका भी ऐसा था कि उसके भी थोड़े घर के भी इश्यू चल रहे थे, तो आई फेल्ट लाइक कि दोनों का कहीं ना कहीं, एंड शी ऑल्सो, मतलब दैट मेड सेंस, है ना, कि इतना सब कुछ करने से अच्छा। और दूसरी चीज ऐसा था कि मुझे पुणे में ही जॉब चाहिए था, मोस्टली, क्योंकि मेरे घर से नजदीक है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। 4 घंटे का डिस्टेंस है मेरा, मेरे होम टाउन से पुणे, एंड थिंग्स आर लिटिल गुड व्हेन इट कम्स टू पुणे, है ना। ज्यादा रश नहीं है, मुंबई की तरह हेक्टिक नहीं है, ज्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं है। जैसे कि अगर तुम मुंबई से कंपेयर करोगे तो इट्स रियली गुड एज कंपेयर टू दैट, है ना। दैट्स द वन रीजन। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, एंड लकीली मुझे पुणे में ही जॉब मिली। एंड जो मुझे जॉब मिली ना, वो इट फेल्ट लाइक टेलर मेड जॉब, है ना। क्यों? क्योंकि जो कंपनी अभी मैं काम कर रही जिस कंपनी में, वो कंपनी की जो एचआर थी ना, वो जब मुझे रीच आउट कर रही थी, उन्होंने
उन्होंने 2 प्रोफाइल्स के लिए मुझे रीच आउट किया था विच वाज नॉट दैट मच रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस दैट आई हैव। फिर मैंने बोला कि यार मैं दे दूंगी बट लेट्स सी, मतलब इंटरव्यू दे दूंगी, लेट्स सी कैसे जाता है। एंड एक फर्स्ट इंटरव्यू कॉल हुआ, मतलब एचआर कॉल ही हुआ था कि मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। फिर मैंने मेरा मेजोरिटी ऑफ एक्सपीरियंस में जो था मेरा यूट्यूब है और मेजोरिटी पॉडकास्टिंग में मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे पॉडकास्ट बनाया जाता है, कैमरा सेटअप, एवरीथिंग राइट फ्रॉम रीचिंग आउट टिल द एग्जीक्यूशन विच इज यूट्यूब के यूट्यूब पे अपलोड करते समय, फिर उसके बाद का प्रमोशन तक बहुत सारे, मतलब पूरा एंटायर एंड टू एंड आई नो हाउ थिंग्स वर्क। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मैंने क्रैक कर लिया मैनेजर के साथ, फिर सीटीओ के साथ इंटरव्यू हुआ, लेवल 2 इंटरव्यू, फिर उसके बाद एचआर राउंड, फाइनल इंटरव्यू, सब कुछ हो गया एंड आई गॉट एन ऑफर लेटर। सो इस कंपनी में मेरा रोल जो है एक लेवल ऊपर है, आई विल बी लीडिंग द टीम, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी डिफाइन करना, फिर उसके बाद एड्स, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइड कैसे करना है, फ्रेमिंग कैसे होती है, एक चीज को कैसे दिखाया जाता है, ओवरऑल पैकेजिंग ऑफ द पॉडकास्ट, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है एक पॉडकास्ट को या फिर एक चैनल को बड़ा करने के लिए। तो उस कंपनी में मुझे वो मिल नहीं रहा था एंड इट वाज नॉट टेकन सीरियसली, बट दिस वन फेल्ट लाइक यस दिस इज व्हाट आई वांटेड। मेरे पास 2 महीने थे, है ना, मैं सेकेंड मंथ के मिड में मिला, उसके 2 हफ्ते बाद मुझे ठीक है, मिड में मुझे जॉब ऑफर मिला एंड उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे ये घर मिल गया। हम लोगों ने देखा, मैं और मेरे रूममेट ने देखा, फिर इट फेल्ट गुड, जगह भी अच्छी है, नीचे जाते ही फूड कोर्ट है अगर कुछ खाने वगैरह का रहेगा, और नया रूम है, ब्रांड न्यू रूम, अनयूज्ड, अभी अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है तो क्लीन वगैरह क्लीन है, अच्छा। एंड आई हैव माय ओन स्पेस हियर, मेरा खुद का एक रूम है। मुझे ये फ्लैट कैसे मिला, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी है, जैसे 99 एकर्स हो गया, वो ऐप हो गया, नो ब्रोकर, फिर हाउसिंग, उसके बाद मतलब फिर उसके बाद फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स, वहां पे ये 3-4 जगह पे देखी हूँ, तब जाके मोस्टली मुझे मतलब ये जो फ्लैट मिला मुझे फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स से मिला, फेसबुक ग्रुप्स, है ना। वहां सारी चीजें देखी, फिर उसके बाद नेगोशिएशन करा, बहुत अच्छे लो प्राइस में मुझे एक खुद का स्पेस मिल गया। मैं और मेरे रूममेट अभी रहते हैं, 2 BHK में है एंड या थिंग्स हैपेंड रियली गुड। जब मैं शिफ्ट कर रही थी ना, मुझे अभी भी याद है, इट वाज संडे आफ्टरनून, सब कुछ शिफ्ट हो गया था, सब कुछ पैक हो गया था, एवरीथिंग वाज गुड, पोर्टर आ गया था, शिफ्ट करना था, सामान सब कुछ रख रहे थे, और मेरे आंखों में से आंसू, मतलब मेरे से मोड़े मोड़े आंसू ऐसे निकल रहे थे मेरे आंख। मेरी फ्रेंड बोलती क्या हो गया, इतना क्यों रो रही है, मैं हूं ना तेरे साथ। एंड लाइक यस तू है मेरे साथ, बट वो जो जगह थी मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लैट एक्सपीरियंस था वो। बहुत अच्छे मेमोरीज बने हैं हम लोग की वहां पे, और बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी, मतलब दोपहर के 2 बजे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और हम लोग सब लोग को हक किया, बाय बाय बोला, वहां से निकल रही हूँ मैं, 2 मिनट तक वहीं पे बैठी थी, रूम वॉशरूम में खुद को लॉक कर दिया था मैं 2 मिनट तक, क्योंकि मतलब आई डेंट वांट, खुद को लॉक कर दिया था क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं था मैं रो रही हूँ, बिकॉज दैट्स द थिंग। बट मेरी फ्रेंड को पता चल गया, मेरे रूममेट को पता चल गया, वो बोलती है बाहर आ जा, बाहर जा, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं मैं आती हूँ 2 मिनट में। फिर वो गई बाहर, फिर मैं रोने लगी, फिर खुद को जैसे जैसे करके मैंने खुद को संभाला एंड जैसे कैसे खुद को संभाला, और फिर मैं बाहर आई। अभी आंख में आंसू आ रहे थे तो फिर क्या ही करोगे, मैं उतना कुछ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। बट फिर वो आई, फिर वो जब आई उसने पूछा क्या हुआ, खत्म, मेरे गंगा जमुना से बह रहे हैं, ठीक है, मैं रोई जा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ। फिर कैसे जैसे करके खुद को फिर कंट्रोल किया, फिर वहां पे फिर से हॉल में बैठी वो काउच में। अगर तुम पहले मेरे पॉडकास्ट अगर तुमने देखा होगा तो फिर एकदम ऐसे काउच वगैरह था, वहां पे बैठी थोड़ी देर, फिर से मेरे आंख में से आंसू आ रहे। फिर मैं ये नए घर पे आई, फिर वहां पे नीचे बैठे थे पार्किंग के यहाँ पे, मेरे फ्रेंड ने पूछा नवीना हुआ क्या। मैं शांत थी उस वक्त तक, फिर जब उसने वो बंदे ने बोला कि नवीना क्या हुआ,
फिर से रोना चालू कर दिया मैंने, फिर से रोना चालू कर दिया। वो पूरा दिन मैं संडे का दिन में पूरा रो रही थी। बट एनीवेज गुड थिंग्स हैव हैपेंड। वो वहां से मुझे निकलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगा। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नए फ्लैट में कि इट्स सेमी फर्निश्ड ऑफ कोर्स, एंड मतलब क्या क्या बहुत सारी चीजें होती है यार एक घर को घर बनाने के लिए। मतलब मुझे मतलब फिर गीजर वगैरह फिट करवाया, फिर किचन सेटअप कराया मैंने। मतलब नॉट मतलब मैंने नहीं, मतलब आई वाज लिटिल, मेरे लिए सब कुछ बहुत सारी चीजें नई थी कि मतलब ये मैं मतलब फनी चीज बताऊं, ये ना ऐसे वायर्स निकल निकल वायर्स वगैरह निकले हुए थे, है ना। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली शिफ्ट किया था, तो वायर्स वगैरह देख रही हूँ ऐसे कैसे निकल रहे हैं। टीवी का वायर भी अभी भी बाहर ऐसे निकला हुआ है, अब मैंने वो ये करके रखा है। फिर वहां पे सिक्योरिटी का वो जो स्क्रीन है उसके लिए निकला हुआ था, फिर बाद अंदर भी था थोड़ा। तो मैं मेरे रूममेट को बोल रही है वायर निकले क्यों है बाहर ऐसे एडे की तरह। मैंने बोला कि अरे, वो बोलती पागल ऐसे ही होता है, नया घर होता है ना तो वैसे होता है। फिर बाद में थोड़ा बहुत सेटअप किया, तो उसके बाद फिर अभी इट्स गुड। बट या दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। लाइक ये बाहर ऐसे क्यों उसको कट करते हैं क्या, मैंने पागल है क्या, ऐसे कट नहीं करते। फिर उसने बोला ठीक है, ऐसा हो गया। फिर किचन वगैरह सेटअप किया उसने। मतलब उसने उसी ने बहुत सारी चीजें करी, मतलब 100% में से 70% तो उसने की, बाकी 30% मैंने किया। मतलब टू बी ऑनेस्ट शी वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू गो मेड द सेटअप, डीमार्ट जाना, बहुत सारी चीजें उसने करी है, एंड थैंक्स टू हर। ये जो फ्लैट का जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए, दिस इज अ सेकेंड फ्लैट, ठीक है। और पहले मैं पीजी में रहती थी, पीजी का एक्सपीरियंस अलग है। फिर जब मैं फ्लैट में आई, फ्लैट में सब कुछ खुद से करना है, फिर वाईफाई का हो गया, खाने का पीने का, फिर रहने का, मतलब हालांकि वो फुल्ली फर्निश था तो टचवुड ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर बाद जो रूममेट का इशू चालू हो गया, ओ माय गॉड, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कलेश। तो खाने का हो गया, मैं इतने दिन रही हूँ, मैंने इतने दिन का दूंगी, वाईफाई का इतना ही पैसा क्यों खर्च करना है, खाने का दे देता तो फिर ये है, तो फिर मैं इतना ही पैसा दूंगी, राशन का क्यों ये करना है, मुझे राशन का पैसे मैंने इतने ही खाए तो फिर मैं इतने ही दूंगी। Oh my God, I mean it was so calculative and I was frustrated as hell. पीजी में ऐसा कुछ नहीं था, पीजी में तो नॉर्मल चीज थी, जो जितना है उतना अपना अपना करो और निकलो भाई, ज्यादा कुछ ये नहीं। फ्लैट में ऐसा नहीं, हर एक में कंट्रीब्यूशन चाहिए, बट कंट्रीब्यूशन में भी किचकिच कर रहे हैं। मैं इतने दिन हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल तक का भी प्रॉब्लम हो रहा था। ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस व्हेन इट कम्स टू फ्लैट डूड, है ना। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अलग लगी कंपेयर टू पीजी एंड फ्लैट। बट या जब फ्लैट में होते हो अपना खुद का स्पेस होता है, कुछ भी कर सकते हो। फ्रेंड्स को इफ यू वांट टू थ्रो अ पार्टी, फ्रेंड्स को बुला सकते हो, घर वाले आ सकते हैं रहने के लिए। तो वो एक फ्रीडम है, वो एक अच्छी चीज है फ्लैट में। बट अगर रूममेट्स अच्छे निकले तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो जाएंगी। अगर रूममेट्स गलत निकले ना भाई, तो तुम्हारी तो लग जाएगी। तो वो चीज थी, इस वजह से मैंने ये किया। फिर दूसरे फ्लैट में ली, अभी इस फ्लैट में मैं और मेरी एक फ्रेंड है जो मैंने तुमको बोला, थैंक्स टू हर। फिर हम दोनों शिफ्ट हुए, इट्स अ 2 BHK फ्लैट, हम दोनों ही रहते हैं। शांति से चीजें चल रही हैं अभी, पूरा एकदम सेटअप हो गया है, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है, टच वुड, नजर ना लगे किसी की। जैसा जॉब मुझे चाहिए वैसा मिला, जो स्पेस चाहिए मुझे, जैसा मैं पहले मतलब 3-4 साल, मतलब आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे जगह स्पेस वगैरह नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। खुद का रूम होना भी बहुत बड़ी बात है ना। तो बट ठीक है, खुद का रूम होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो चीज मिलना, ठीक है, अभी मेरे पास खुद का रूम है, खुद का स्पेस है, मैं जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ, जो चाहे कुछ कर सकती हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हालांकि पहले भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे नहीं, माय फैमिली इज रियली गुड इन दैट केस। बट एक खुद का स्पेस होना, एक खुद का घर होना, हालांकि इट्स रेंटेड स्पेस ऑफ कोर्स, बट एक खुद का रूम होना बहुत बड़ी चीज है जहां से मैं आती हूँ। तो वो चीज हुई, एंड जो जॉब चाहिए था वैसे मिला। और अभी मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, बैक टू ट्रैक। एंड वन थिंग दैट आई वांटेड टू से इज जस्ट वर्क हार्ड डूड। एक ही लाइफ है,
चाहे मतलब तुम जो चीज में बिलीव करते हो ना वो करो। मतलब मुझे पहले तो क्रिकेटर बनना था, नहीं बन पाई। फिर बाद में मैंने डिप्लोमा करा, डिप्लोमा में भी बहुत अच्छा कॉलेज में मैंने डिप्लोमा करा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छे जगह पे करी, डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग MIT, एंड वहां पे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एंड थैंक्स टू कोविड बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी वहां से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट कोडिंग से ज्यादा, डेवलपिंग से ज्यादा मैं मार्केटिंग में है। तो कोविड के टाइम पे मुझे बहुत अच्छा चांस मिला एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ आई एम इनटू मार्केटिंग। अभी जो मतलब अभी मैं, मुझे रात दिन का फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी उस चीज को लेके काम कर सकती हूँ, है ना। तो उतना पैशनेट हूँ मैं अपने काम को लेके, एंड थिंग्स आर गोइंग रियली गुड। तो इस सब चीजों में दो तीन चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पहले तो हार्डवर्क तुमको करनी पड़ेगी, है ना। बी पॉजिटिव, क्योंकि तुमको लोग बोलेंगे, आपके घर वाले भी, तुम्हारे खुद के घर वाले भी बोलेंगे कि यार तुम क्या कर रही हो, ठीक है, तुमको समझ में नहीं आता कुछ चीजें, बट फिर भी बी पॉजिटिव। सोचो कि तुम्हारा चीज, मतलब घर वाले ना, मतलब वो मासूम है यार, मतलब उन लोग को तुम ब्लेम नहीं कर सकते। वो लोग अलग एरा में पैदा हुए हैं, अलग चीजें हैं, उन लोगों ने अलग अपने स्ट्रगल्स है, अपने स्ट्रगल्स अलग है, तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बट बी ए लिटिल पॉजिटिव। अगर वो तुमको देखेंगे ना, तुम अच्छे लाइफ, तुमने अपने अपना अच्छा लाइफ बनाया, उसको लेके पैसा कमा रहे हो, घर पे भी दे रहे हो, खुद का भी ख्याल रख रहे हो, घर वालों का भी ख्याल रख रहे हो, तो फिर वो तुम लोग को वो चीज पे सपोर्ट करेंगे। सो या, दीज थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट: हार्ड वर्क, faith, have faith in God, and believe in yourself. These three things are really important. एंड आई होप तुम जहाँ पे भी हो, जिस स्टेज पे भी हो, आई होप कि तुमको कुछ इस चीज से एक पॉजिटिव चीज मिले, तुमको कुछ मोटिवेशन मिले इस चीज से, ये वीडियो से, कि हाँ यार कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। एंड यस, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और ये चीजें इतना स्विच, ये सारी चीजें खुद को जो चीज अच्छी लगती है उस चीज को करना, और इस चीज से पैसे कमाना, इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट मेहनत करो एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कौन सी चीज तुमको अच्छी लगी वो बताना जरूर कमेंट्स में, और आगे कौन से टॉपिक्स पे मैं बात करूं वो भी बताना, है ना। सो या, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।